आजमगढ़ मंडल की 21 विधानसभा सीटों के लिए जनसभा को पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी अब मठ वापस जाएंगे और यहां पर मौजूद लाखों की भीड़ यह बता रही है कि पूर्वांचल में बीएसपी ही नंबर 1 रहेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष पर जमकर बरसी और कहा कि बसपा नहीं, समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है। यदि ऐसा नहीं होता तो सपा के लोग यह नहीं कहते कि बसपा को हराना है। जहां हमारे प्रत्याशी कमजोर हैं वहां बसपा नहीं जीतने पाए, इसके लिए किसी और को वोट दें। मायावती ने आगे कहा कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं जो वो हमारे बदौलत बने हैं। यही कारण है कि इस बार हमारा साथ नहीं मिलने पर वे अपने पिता के संसदीय क्षेत्र में आने वाले करहल से चुनाव लड़ने चले गए। समेधा में आयोजित मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख भाजपा, सपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया। मायावती अपने निर्धारित समय 11 बजे से 3.25 घंटा लेट जनसभा स्थल पर पहुंची। मायावती के मंच पर पहुंचते ही उमड़ी भीड़ भी उन्हें देखने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ी। प्रदेश अध्यक्ष व मंडल कोऑर्डिनेटर द्वारा पार्टी का चुनाव चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। मायावती ने कहा कि सभी दल बसपा दल को चुनाव से गायब बता रहे हैं। एग्जिट पोल भी बसपा को सत्ता से दूर बता रही है। ऐसा ही 2007 में भी हुआ था, लेकिन बसपा सभी एग्जिट पोल को फेल करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी और इस बार फिर से ऐसा होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं किया है क्योंकि हम घोषणा करने के बजाय काम करने में विश्वास करते हैं। सत्ता में आते ही प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, गुंडे माफिया जेल में होंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जाएगा। उमड़ी भीड़ देखकर मायावती काफी गदगद दिखी और आधे घंटे के संबोधन में उन्होंने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ मंडल के 21 सीटों ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में बसपा ही नंबर 1 रहेगी। यहाँ उमड़ी भीड़ ने इसकी पुष्टि कर दी है। सुबह में बसपा की आंधी चल रही है और 10 मार्च के बाद प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। आज यहां उमड़ी भीड़ देखकर सभी दलों की नींद उड़ गई है। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि खुद को दलित उत्पीड़न के मामले में मसीहा बताने वाली कांग्रेस के यूपी प्रभावी केवल फोटो खिंचवाती हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसी प्रकार से बसपा की वह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी कहीं दलित उत्पीड़न के मामले में नहीं जाती हैं बल्कि लोग जाते हैं। उसी प्रकार बसपा में भी यूपी के तमाम प्रभारियों को तैयार किया गया है जो इस तरह के मामले में मौके पर जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते रहते हैं। इस बार सत्ता में आने पर वह एक आयोग का गठन करेंगी और पुरानी पेंशन को लागू करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी और विरोधी पार्टियों की तरह हवाई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है बल्कि काम करने में विश्वास रखती है, वह कहने में नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीएसपी के विकास कार्यों को ही विरोधी पार्टी नाम बदलकर अपना नाम बता रही है और अपना काम बता रही हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहा कि सत्ता पर आने पर अराजक तत्वों को जेल में रखेंगे और कानून व्यवस्था पिछली सरकार की तरह ही मजबूत रहेगी।